हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज़, आज बहुत ही दिनों के बाद मैं स्टडी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि कारण ये था ना कि आजकल कुछ ज़्यादा ही दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था। जब से एग्ज़ाम दे के आई हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ओकेज़न या फिर कुछ बहुत सारी चीज़ें हो जा रही हैं, इस वजह से मैं कंटिन्यू व्लॉग्स नहीं कर पा रही हूँ। और पढ़ाई मैं करती थी बट व्लॉग नहीं कर पा रही थी। और बाबू का भी बीच में थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, मतलब एक्चुअली उसे दांत आ रहा था ना, तो जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा वो पॉटी वगैरह कर रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। इसलिए मुझे इसी वजह से मैं थोड़ा व्लॉग वगैरह स्किप कर दी थी। सो गाइज़, मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं डेली व्लॉग्स लेकर आऊँ और जितना हो सके मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ। सो गाइज़, आज का स्टडी ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं रात के 10:30, लगभग 10:30 बजे से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। और यहाँ पे मैंने पॉलिटी का नोट्स मैं कंप्लीट जो की हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट की हूँ और उसके बाद अभी मैं पॉलिटी एक चैप्टर कंप्लीट कर ली हूँ। एक चैप्टर इन द सेंस 3-4 चैप्टर संविधान तक मैं पहुँच चुकी हूँ और अभी मैं संविधान ही पढ़ रही हूँ। उसके बाद अभी पढ़ते पढ़ते बज गए हैं 11:30 लगभग बज गए हैं। एक्चुअली ना, मेरी बच्ची बगल में सोई हुई है और मैं जब वो सो जाती है तभी जाके मैं पढ़ाई कर पाती हूँ, और दिन में वो ज़्यादा मुझे नहीं देती है पढ़ाई करने, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि 2 घंटे 3 घंटे मैं पढ़ ही लूँ और मैं पढ़ ही लेती हूँ, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ना, ये मेरे लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है अब। सो फ्रेंड्स, अभी लगभग 12:40 होने वाला है और अब मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद लग रहा है, पूरा आँख सब लहर रहा है मेरा। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सो गुड नाइट, मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो गाइज़, मैं अभी आपसे मिल रही हूँ सीधे सुबह। और आज मेरी नींद खुली थी 6:30 बजे और लगभग 6:45-50 पे मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको रात का टाइम दिखा रही हूँ जो मैंने स्टॉप करके रखा हुआ था। आप लोग भी ऐसे पढ़ सकते हो, इससे क्या होता है ना, एग्जैक्ट आपको टाइम पता चलता है कि आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हो दिन भर में, या फिर आपने जो स्टडी किया उसका टाइमिंग कितना है आपका। ऐसे अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो, अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो, तो आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आधे घंटे और बढ़ा सकती हूँ, आधे घंटे और बढ़ा सकती हूँ, और इस तरह से आपका पढ़ाई का जो मतलब टाइमिंग है वो बढ़ता जाएगा। सो गाइज़, मैं भी पहले टाइमर से नहीं पढ़ती थी, बट मुझे जब से समझ में आने लगा कि मैं पढ़ सकती हूँ। और जब आप नहीं पढ़ते हो, जैसे पढ़ाई के दौरान आपकी बच्ची रोने लगती है या फिर आप कुछ काम करने चले जाते हो, तो वहाँ पे आप स्टॉप कर दो, क्योंकि आप जब तक खुद से ईमानदारी नहीं रखोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए आप खुद से ईमानदारी रखो और सच्चे दिल से एकदम से मोटिवेटेड रहो और पढ़ाई करो। मुझे इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं था पहले, और ना ही मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन था। जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और तो मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस जगना स्टार्ट हो गया है, और अभी ऐसा हो गया है कि मैं मतलब इतना ज़्यादा मेरा हो गया है कि मुझे बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे इतना अंदर आंतरिक रूप से मोटिवेशन खुद से मिल जाता है। और यहाँ पे मैं पढ़ाई लगभग 2 घंटे पढ़ाई की थी और मैं आ गई थी सीधा किचन में। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरा रियल स्ट्रगल है, जिसे कहते हैं ना रियल स्ट्रगल। मैं जब भी कुछ काम करती हूँ, बाबू उठ जाती है और वो जब सो के उठती है तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ मम्मा चाहिए। वो गोदी में आ जाती है और मुझे काम भी करना रहता है। तो आप देख लो, मेरा रियल स्ट्रगल यही है। सबको बोलो गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सबको। जय श्री राम। कैसे करते हैं बेटा, करके बता दो। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जब से बाबू थोड़ी सी बड़ी हो गई है ना, मेरा सुबह का ज़्यादातर टाइम उसी को चला जाता है, और इस वजह से मैं नाश्ता बहुत ही ज़्यादा लेट से करती हूँ, क्योंकि सुबह मैं पहले पढ़ाई करती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ, और फिर उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, उसे मालिश करना पड़ता है, और फिर उसे खाना वगैरह कुछ कुछ खिलाना पड़ता है, क्योंकि अब वो 9 मंथ से ऊपर की हो गई है, तो उसे कुछ कुछ मैं बाहरी भी अनाज देती हूँ, जिस वजह से उसका न्यूट्रिशन थोड़ा सा बना रहे, अच्छा रहे। और यहाँ पे मैं उसे उसके साथ थोड़ा-सा जो अभी वाला टाइमिंग होता है ना, ये टाइम मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है, क्योंकि मैं अभी खुल के बाबू के साथ अच्छे से खेल पाती हूँ। और बच्चे को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी के साथ रहना चाहता है, और माँ और बच्चे का जो एक जुड़ाव होता है वो अलग ही चीज़ होता है। ठीक है, हमारे लाइफ में पढ़ाई है, काम है, सब चीज़ है, लेकिन हम अपने बच्चे को भी इग्नोर नहीं कर सकते, उसके ऊपर भी हमें पूरा ज़्यादा
ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो पल है ये लौट के फिर नहीं आएगा। मेरी बच्ची उतनी छोटी नहीं रहेगी, इसलिए मैं सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। जितना हो पाता है मेरे से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैनेज करूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नहा धुला के आ गई हूँ, रोटी बना रही हूँ और सब्ज़ी मैंने पहले ही बना लिया था। बाबू को भी मैंने नहला दिया और मैं अपने साथ ही बाबू को भी नहलवा देती हूँ और उसे भी रेडी कर देती हूँ। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी पूजा की और मैं आ गई थी यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि पापा को नाश्ता देना था। और फिर मैंने पापा को नाश्ता वगैरह करवा दिया, मैंने भी नाश्ता कर लिया और अब मैं बैठ गई हूँ अपने थर्ड स्टडी स्लॉट पे गाइज़। और यहाँ पे लगभग 12 बज गए थे। आप सोच सकते हो कि मैं 6:30 बजे उठी हूँ और अब जाके मुझे पढ़ाई करने का फुर्सत मिला है। क्या करूँ, टाइमिंग ही ऐसा नहीं हो पाता है। सारी चीज़ों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता टाइम के साथ। सो गाइज़, जो भी है खैर, बहाना तो नहीं कर सकते कुछ भी, और बहाना मैं करती भी नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरा है आप लोग देख रहे हो वो पूरा रियल है। जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ वो पूरा रियल है, कोई फेक नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जो रियल में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, और मैं ये सब इसलिए व्लॉग में डालती हूँ ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि जब मैं कर सकती हूँ एक बच्चे के साथ पढ़ाई, तो आप लोग भी कर सकते हो। और मेरी जो बच्ची है कुछ ज़्यादा ही बदमाश है। जब से उसका मतलब वो जब घुड़कना स्टार्ट कर दी है तो वो कुछ और भी ज़्यादा मतलब बदमाशी करती है। कभी ये उठा के फेंक देती है, कभी कहीं चली जाती है, कहीं, तो सारी चीज़ों को मुझे अकेले संभालना पड़ता है। सो गाइज़, ये था आज के ब्लॉग का अपडेट। आशा करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और रहा बात दूसरा चीज़ कि अभी मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो अभी मैं फ़िलहाल अपना बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। ज्योग्राफ़ी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये तीनों पे मेरा फर्स्ट फोकस रहेगा। और मैं आगे अगर मेरा सीटेट का रिज़ल्ट आ जाता है तो ही उसके बाद मैं आपको कुछ बता सकती हूँ कि मैं फ़िलहाल मैं किस चीज़ की तैयारी करूँगी। और अगर आप लोग भी ये सोच रहे हो कि मेरा सीटेट में होगा या नहीं होगा, तो आप लोग कुछ मत करो, पढ़ाई रेगुलर रखो, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है। ठीक है, तो बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट।